नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम डीपीएससी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने नीति निर्देशक तत्व के थ्योरी वाली क्लास को पढ़ा है। तो आज इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएससी का उल्लेख भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएससी का उल्लेख किया गया है। यह आयरलैंड से प्रेरित है। डीपीएससी का उल्लेख इसलिए किया गया है कि यह राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इसमें आर्टिकल दिए गए हैं नीतियां बनाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। भाग 4 के 36 से 51 तक उल्लेख है इसका। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम को किसने बोला है कि सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम है डीपीएससी हमारे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी केटी शाह। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम डीपीएसपी है, ठीक है। इसकी व्याख्या में यही दिया गया है, ग्रेनविल ऑस्टिन ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 39 घ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 39 घ में महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। तो और एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में स्त्रियों को प्रसूति सहायता का प्रावधान है। व्याख्या में भी यही चीज दी गई है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया है? कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ठीक है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ये तो हमारा इसमें 50 सही है। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन एवं गोवध का निषेध का प्रावधान है। 49 में है अंतर्राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षा और सुरक्षा का प्रावधान, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात की गई है? इसमें क्वेश्चन ये है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी को लागू करने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का गठन, 45 में है एससी एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्ग के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता, 48 में है कृषि एवं पशुपालन एवं गोवध का निषेध, ठीक है। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर ग्राम पंचायतों का गठन करने के निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 47। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है 43 40।
ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है। 40 के तहत ग्राम पंचायतों को गठन का प्रावधान है। ठीक है, अब इसको और एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की स्थापना। अनुच्छेद 46 में है SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग के पिछड़े लोगों को सहयोग। अनुच्छेद 47 में उल्लेख है कि पोषण एवं पोषण की सुरक्षा और मद निषेध का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें 46 में हमारा SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्ग को लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है। मैंने ऊपर गलती से बोल दिया, अनुच्छेद 45 में यह किया गया है। अनुच्छेद 45 में यह है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसमें गलती हो गई थी। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा अगर याद हो गया है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन है मूल अधिकार अपरिवर्तनीय है एवं नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय है, जो कि एकदम उल्टा दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ये हमारा विकल्प सही है बी वाला, क्योंकि मूल अधिकार मूलतः नकारात्मक भाव से प्रेरित है जबकि DPSC हमारा सकारात्मक भाव से प्रेरित है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दोनों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सकता है लेकिन मौलिक कर्तव्य को नहीं लागू कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व केवल आपातकाल में ही निलंबित होते हैं। ऐसा नहीं है, जब तक नीति निर्देशक तत्व को लागू ना किया जाए तब तक निलंबित ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। ऑप्शन ए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39 है। ऑप्शन बी सहकारी समिति का प्रावधान, आर्टिकल 43 बी। ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता नहीं, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39 है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का संवर्धन, ये आर्टिकल 43 भी है। इस 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ऐसा दोनों पहले से थे, 44 और 40 पहले से थे। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से अभिवृद्धि का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन है 45, ऑप्शन बी 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। 51 में इसका उल्लेख किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। 45 में क्या है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। 48 क्या है 48 का 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, पर्यावरण एवं वन्य जीव को सुरक्षा। 48 का क्या है कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है पर्यावरण एवं वन्य जीव की सुरक्षा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका की न्यायपालिका से अलग। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य भारतीय राज्य व्यवस्था में किसे संबंधित है, किसे स्थापित करना है। ठीक है, ऑप्शन ए राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी धार्मिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी सैन्य लोकतंत्र। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा के लिए इसकी स्थापना की गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसा मानते हैं, जो कि सही भी है। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन DPSP के समाप्त होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके।
तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।